देखो पेंट का काम हो रहा है यहाँ पे। राधे राधे गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो यार आज मैं जा रहा हूँ ऐसी जगह जहाँ पे मैं एक बार पहले और गया हूँ, बट आज जा रहा हूँ सेकंड टाइम। मतलब मैं जा रहा हूँ, एक भाई है जिनका नाम है कार्तिक। वो सब्सक्राइब कर रखा है उन्होंने मेरे चैनल को ना। मेरे को याद है जब से स्टार्टिंग से जब मैं वीडियो बनाता था तब से वो कमेंट वगैरह करते थे और बात करते रहते थे कमेंट्स के थ्रू। तो उनसे आज मैं मिलने जा रहा हूँ। तो वाई सेकंड टाइम? बिकॉज लास्ट टाइम में भी मैं निशिका साई में किसी से मिलने गया था, वो भी सब्सक्राइब कर रखा था उन्होंने भी। तो आज मैं जा रहा हूँ अगेन, एक सब्सक्राइबर मीट करने जा रहा हूँ। तो वो भाई रहते हैं आई थिंक फुकुओका, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। तो वहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं शायद, और अभी वो 2-3 दिन के लिए टोक्यो आए थे। तो उन्होंने बोला कि ब्रो लेट्स मीट। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मिल सकते हैं। तो पहले हमारा प्लान था फ्राइडे की इवनिंग को मिलने का, बट उनका कुछ आई थिंक एक्सटेंड हो गया मीटिंग वगैरह। तो फिर उन्होंने बोला कि यार सैटरडे को मिल सकते हैं। तो मैंने कहा सैटरडे को तो मेरे को कहीं जाना है, तो आप यहाँ आ जाओ, मेनामी नगर है यहाँ पे, आ जाओ, यहाँ मिल सकते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है मिल सकते हैं। तो वो भी, उनके पास भी टाइम होगा, तो इसलिए वो आ गए यहाँ पे। अब मैं जा रहा हूँ स्टेशन की तरफ। देखो यही रास्ता है ना अपना, यूँ जाके यूँ स्टेशन की तरफ जाने का। तो बस जा रहा हूँ। आज मौसम बड़ा सुहाना है, धूप आज है नहीं। भाई कार्तिक ने बोला कि आप आ जाओ आराम से, मैं तो पहले ही पहुँच गया हूँ। वो थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैंने ठीक है करो आप, फिर मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो यार थोड़ा सा मेरे को, जब मैं ऐसे जाता हूँ ना सेकंड टाइम है तो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि यार दुनिया कैसे चेंज हो गई है इस टाइम पे। कि मतलब यूट्यूब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, मैंने कभी उनको देखा नहीं, उनसे वो कभी मुझसे मिले नहीं, मैं उनसे मिला नहीं कार्तिक से। तो अब यूट्यूब के थ्रू हम मिल रहे हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है। क्योंकि हाँ, लोग फेसबुक के थ्रू मिलते हैं और टिंडर के थ्रू मिलते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह के थ्रू मिलते हैं, बट यूट्यूब के थ्रू क्योंकि वहाँ पे वन वे ही हो रहा है ना। उन्होंने ही मुझे देखा है, मैंने कभी देखा नहीं उनको। तो बड़ा अजीब सा लगता है कि यार ऐसा भी होता है। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे हम दो लोग बात कर सकें और फिर मिल सकें, ऐसा होता नहीं ना। तो वैसा हो रहा है। तो अभी चलो कार्तिक से मिलने जाते हैं और पूछते हैं कि उनकी क्या स्टोरी है, वो जापान कैसे आए। अगर आपको जापान आना है तो इसलिए देख सकते हो, बट अगर आपको कभी जापान नहीं आने का मन नहीं है तो वैसे ही देख लो, क्या पता कुछ नॉलेज ऐसी मिल जाए कि जो आप अपने करियर में करना चाह रहे होगे, शायद उसमें हेल्प हो जाए। तो आज मेरा मन था कि यार मेरे ना बाल थोड़े से बिखरे बिखरे हो रहे थे, तो मैंने कहा कैप लगा लेता हूँ। तो कैप लगा ली, फिर मैंने जैकेट लगा ली। ये जैकेट मैं लगा रहा हूँ पहली बार आज, क्योंकि मैंने ये ले ली थी 1-2 महीने पहले, बट इसको मैं आज लगा रहा हूँ क्योंकि तब तो गर्मी थी, अभी सर्दियाँ हैं। ये है डोल्चे गबाना की जैकेट, अगर आपको पता होगा तो शाहरुख खान का फेवरेट ब्रांड है डोल्चे गबाना। तो मैंने जब ये देखा ना स्टोर पे कि यार डोल्चे गबाना की, अच्छा अच्छा, एक सेकेंड हैंड स्टोर है यहाँ पे ट्रेजर फैक्ट्री करके, तो वहाँ मैंने देखी, मैं डोल्चे गबाना की, वाह वाह वाह। नीचे 42 आई थिंक। डोल्चे गबाना का आपने पहने हैं ना जूते, वो प्राइस क्या है? आई थिंक 9 43। तो मैंने देखा कि क्या है, प्राइस देखते हैं। तो इसका प्राइस था 25,000 येन, यानी कि इंडियन रुपीज़ में 15,000। पहले मैंने सोचा, तो थोड़ा सोचा कि यार 15,000 की जैकेट लेने का वर्थ भी है, बट मैंने कहा यार रियल में जो उसका प्राइस था ना वो 4 लाख था। तो मैंने कहा यार कभी रियल वाली तो मैं लूँगा नहीं, 4 लाख की जैकेट तो कभी नहीं लूँगा। तो मैंने क्या सोचा कि यार सेकेंड हैंड है बट 15,000 की है, तो क्यों ना ले ली जाए। तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, अपनी वाइफ से पूछा, लूँगी नहीं लूँगी ये वो। फिर फाइनली उसने बोला यार क्या करेगा 15,000 की जैकेट लेके, मेरी वाइफ ने बोला मेरे फ्रेंड ने बोला ले लो यार, कोई बात नहीं, फर्स्ट हैंड लोगे, न्यू लोगे तो वो तो 4 लाख की पड़ेगी, तो वो तो कौन ही लेगा। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है, अब 15,000 की मिल रही है तो ले लेते हैं, कभी कभी लेंगे, कौन सा हम रोज़ ही डोल्चे गबाना पहन रहे हैं। तो मैंने कहा जब शाहरुख खान जो ब्रांड पहनता है अगर हमें वो पहनने को मिल रहा है भले ही सेकेंड हैंड है, तो क्यों ना ले ली जाए। तो फिर मैंने फाइनली ये ख़रीद ली। मैं आपको दिखाऊंगा बाद में किसी और वीडियो में ये कैसी है, अभी तो बाहर रोड पे हूँ तो ज़्यादा दिखा नहीं सकता। अब चलो स्टेशन पहुँच गया हूँ। आज अगर मैं आपको स्टेशन का व्यू दूँ तो थोड़ा ऐसा है, मौसम बड़ा सुहाना है। आज भले ही धूप नहीं है बट सुहाना मौसम है। तो मिल गए गाइस अभी हम कार्तिक से। कार्तिक हेलो। So Karthik has been my like avid watcher of the YouTube videos, right Karthik? Yes. I've तो been watching his videos since 1 year. since 1 year और हाँ बना स्टार्ट करे हुए मुझे शायद 1.5 years हुआ था, बाकी कुछ टाइम में इंडिया में चला गया था, तो आई थिंक या। सो कार्तिक, so today your first time appearing. Yes. So I want you to, हिंदी में बात करते हैं। हाँ. तो मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कुछ अपने बारे में लोगों को, ताकि कुछ लोग हो सकता है जापान में आने की सोच रहे होंगे, है ना। और क्योंकि
after watching this, maybe there will be few people who will look forward to you. तो आप थोड़ा बताओ कि आप इंडिया से कहाँ से हो, क्या आपने किया है और आप जापान में कैसे आए? ओके, एक्चुअली मेरा नाम कार्तिक है। तो कार्तिक मैं- आर्यन? नहीं कार्तिक, बस कार्तिक। जस्ट कार्तिक। या ओके। तो मेरा बर्थ प्लेस है हैदराबाद, तो उसके पास वाली गांव में बर्थ प्लेस है। और लेकिन मैंने पढ़ाई वढ़ाई सब बैंगलोर में किया हूँ। तो मैंने बीटेक करी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ओके। और अभी फिर थोड़ा प्रोजेक्ट करने के बाद मुझे रोबोटिक्स में इंटरेस्ट आ गई। ओके। तो मैंने डिसाइड किया कि अच्छा मैं मास्टर्स इन रोबोटिक्स करूँगा। मास्टर्स इन रोबोटिक्स। हाँ हाँ हाँ। ओके, नाइस। तो उसके लिए मैंने जापान सेलेक्ट किया। हाँ हाँ। तो जापान मैंने 2024 लास्ट Okay. ईयर सितंबर में आया था, मिड सितंबर। और अब आके 1 साल 2 महीने हुआ। ओके। सो आई विल बी ग्रेजुएटिंग नेक्स्ट ईयर, ओके। सेम 2026 इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो कैसा लग रहा है जापान में? बहुत अच्छा है, हैं? बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत अलग है। अलग है? हाँ, किस मतलब- सेंस में अलग है? मतलब जो लाइफस्टाइल हो गया, हाँ हाँ। और जो हम जनरली हमारी बिहेवियर हो इंडियन से काफ़ी अलग है ना? बहुत अलग है, ऑपोजिट है, वो बोल सकते हो। मतलब कई चीज़ों में ऑपोजिट भी है हाँ हाँ। और कई चीज़ों में थोड़ा अलग है। जनरल एडवाइस है, मतलब अगर आप स्टडी अब्रॉड के लिए कुछ सोच रहे हैं तो कंट्री के डिसएडवांटेजेस को भी देखना। करेक्ट। आप मतलब जनरली हम सब लोग क्या हाँ। करते हैं, एडवांटेजेस को देखते हैं और Right. ये जाना है, अरे बहुत अच्छा है, कंट्री बहुत अच्छा है, मेरा लाइफ सेट होगा, ये सेट होगा। मतलब जनरली सो डिसएडवांटेजेस को देखना और उस डिसएडवांटेजेस को देख के तुम डिसाइड करो कि तुम वो डिसएडवांटेजेस को झेल पाओगे कि नहीं। एब्सोल्युटली हाँ, राइट, दैट्स अ गुड एडवाइस। क्योंकि मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है कि जो लोग जापान के बारे में वीडियोस बनाते हैं ना, वो सिर्फ अच्छा बताते हैं। कुछ बुरी चीज़ें भी हैं, खराब चीज़ें भी हैं, उसके बारे में कोई बताता नहीं है। क्योंकि क्या होगा कि वो थोड़ा सा हटके हो जाएगा। अब जैसे हर कोई बना रहा है जापान इज़ लिविंग इन 2050। अब अगर किसी ने बोल दिया कि नहीं 2050 नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा ये है, यहाँ पे थोड़ा सा ये है। अब सब लोग बना रहे हैं जापान में लोग बहुत पोलाइट हैं, बट अगर किसी ने बोल दिया यार मेरे साथ तो वो हुआ था, तो लोग ये बोलने से डरते हैं। तो आप अपनी रिसर्च खुद से करें, ठीक है, और फिर डिसाइड करें कि आपको उस कंट्री में जाना है कि नहीं है, बी इट जापान, बी इट एनी कंट्री। तो आपने जापान ही क्यों सोचा? मतलब बहुत सारी कंट्रीज हैं, जापान ही क्यों? अब जनरली मेरा टॉपिक है, मेजर है रोबोटिक्स है ना। तो अगर आप जनरली अगर कुछ ब्लॉग आर्टिकल्स हो गया, यूट्यूब हो गया, या फिर कुछ भी वेबसाइट्स हो गया, तो आपने पढ़ा ही होगा कि ये जापान में रोबोट्स यहाँ इस जगह पे यूज़ कर रहे हैं, उस जगह पे यूज़ कर रहे हैं। तो ना यहाँ पे ना मतलब जैसे एग्जांपल अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे तो वहाँ पे रोबोट्स ना मतलब थोड़ा कुछ जैसे खाने के बाद वो प्लेस उठा के रखना, उस ना हाँ, रोबोट आता है, उस पर प्लेट हाँ। रख के बटन दबा दो, वो चला जाएगा। रोबोट्स यहाँ पे लोगों के बीच में है, मतलब हाँ। पीपल गॉट अलोंग विद द रोबोट्स। Yes. और आपने ये भी सुना है कि एक होटल लॉज है, होटल है, तो जहाँ पे सिर्फ रोबोट्स ही मतलब मैनेजमेंट सब है, कोई स्टाफ नहीं है, सिर्फ रोबोट्स ही देखते हैं, मतलब ह्यूमनॉइड रोबोट्स है। हेन्ना होटल करके आपने सुना? क्या नाम है उस होटल का? हेन्ना होटल। हेन्ना होटल। Yes, Henna ओके, Hotel, which यू means कैन सर्च ऑन इंटरनेट। Yeah, which means weird hotel if you translate. So that's one of the reason why I mean, तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप में भी से कोई रोबोटिक्स कर रहा है या करने की सोच रहा है तो आप वीडियो पे मैसेज कर सकते हो। कार्तिक में भी अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो आपको रिप्लाई कर देंगे। और कार्तिक रहते हैं फुकुई में। मैंने आपको अभी आते हुए फुकुओका बोला था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था। तो फुकुई में रहते हैं। तो फुकुई और टोक्यो कैसा लग रहा है? मतलब दोनों में डिफरेंस लग रहा है कुछ? बहुत डिफरेंस है। मतलब टोक्यो इज ऑफ कोर्स कैपिटल है ना, तो हर चीज़ मॉडर्न रहेगी। और जापान में जो भी कुछ नई हो रही है तो वो फर्स्ट टोक्यो में ही हो। Right. जनरली तो हाँ, मतलब टोक्यो ऑपोजिट ही है, मतलब हाँ। डायरेक्शन वाइज बोलो, मतलब टोक्यो ईस्ट में है तो टोक्यो ईस्ट में है, फुकुई वेस्ट में है। तो और टोक्यो में थोड़ा मतलब गर्म है, मतलब गर्मी होती है। फुकुई बहुत ज़्यादा कोल्ड प्लेस है और वहाँ पे बर्फ भी- स्नोफॉल भी रहती है? हाँ, अभी स्नोफॉल हो रहा है अभी। ओके। तो हाँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो यार अभी हमने डिसाइड किया है कि अब हम जा रहे हैं वहाँ साइजेरिया अच्छा रेस्टोरेंट है, इटली का रेस्टोरेंट है आई थिंक। तो इटालियन वहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, तो वो बेस्ट है, वहीं पे जा रहे हैं अभी हम खाने। तो मैंने अभी
कार्तिक, तो कीर्तन भी है ना एक। तो मैंने अभी कार्तिक से एक क्वेश्चन पूछा कि जैसे अभी कार्तिक बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, तो आप क्या क्या कर रहे हो आजकल? आजकल मैं जापानीज लैंग्वेज भी सीख रहा हूँ, ठीक है। और मेरे रिसर्च भी है, रिसर्च भी कर रहा हूँ, और जॉब हंटिंग के लिए भी Okay. जॉब रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है, Okay. तो वो भी है। तो मतलब आईटी की पढ़ाई भी कर रहे हाँ, हाँ, हो, हाँ। जापानीज की पढ़ाई भी कर रहे हो, हाँ, हाँ, जॉब हंटिंग भी कर रहे हो, हाँ, हाँ, थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, हाँ, राइट? हाँ, हाँ, हो जाता तो अगर हाँ। कोई ऐसा है, अगर किसी को जापानीज पढ़ के आना चाहिए, तो फिर मतलब आपका क्या सजेशन है? किसी को जापान आना है तो जापानीज पढ़ के आए, ना पढ़ के आए, थोड़ा पढ़ के आए, क्या सजेशन है? नहीं, अगर आपके पास टाइम है, हाँ हाँ बहुत ज़्यादा टाइम है, तो हाँ। जापानीज पढ़ो। Okay. जापानीज पढ़ो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, हम्म। कम टाइम है, तो सब आप टेक्निकल चीज़ों में आपके फील्ड पे ज़्यादा ध्यान देना बेटर रहेगा, क्योंकि Okay. अगर आप जापान आओगे तो मतलब अगर पढ़ के आओ या ना पढ़ के आओ, यार के बाद तो सीखोगे। Anyways, और हाँ। यहाँ पे इजी है, मतलब अब जापान में रह के जापानीज सीखना इजी है ना। Okay. जो भी ग्रामर पढ़ रहे हो तो आप उस नेक्स्ट डे लोगों के सामने यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई गलती है तो बता देंगे। हाँ हाँ और अगर खांजी भी है, खांजी भी बहुत मुश्किल है, तो टाइम लगेगा थोड़ा। तो आपकी एडवाइस यही है कि मतलब हो हाँ। टाइम है तो पढ़ो, हाँ, नहीं हाँ। है तो थोड़ा सा पढ़ लो, हाँ, आ जाओ, फिर यहाँ हाँ, तो हाँ। इम्प्रूव हो ही जाएगी। हाँ, 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 हाँ। अभी हम आ गए हैं याओको मार्केट प्लेस, इसके ऊपर है साइजेरिया। चलो यहाँ से हमारा रास्ता बनेगा जाने का। तो यार कार्तिक ना मेरे लिए गिफ्ट भी लाए थे, तो मैंने इनको मना किया देने से कि यार नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, बट मतलब अच्छा नहीं लगता यार। तो भाई ने बोला कि नहीं, मैं आपके लिए लाया हूँ, तो थैंक यू भाई। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। इट वाज ग्रेट। तो इस थैंक्स। तो इसको हम अनबॉक्स करेंगे अगली वीडियो में, तो आप देख लेना अगली वीडियो में कि ये क्या लेके आए थे भाई। चलो भाई, साइजेरिया आ गए, ये रहा साइजेरिया, चलो।こちらはいありがとうございます。हमने ना 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए हैं अलग अलग टाइप के, और अनलिमिटेड ड्रिंक्स भी लिए हैं। तो देखो ड्रिंक्स का हमने क्या कर दिया, ट्रैफिक लाइट रेड ऑरेंज ग्रीन। अभी हमारा पिज़्ज़ा आना बाकी है। तो आपने कौन सा ऑर्डर किया पिज़्ज़ा? पिज़्ज़ा मैंने Veg। हाँ, वेज में मार्गरीटा पिज़्ज़ा। मार्गरीटा। हाँ। मेरा कौन सा है? पिज़्ज़ा विद मशरूम एंड वेजिटेबल सॉस। तो देखो कार्तिक ने ये वाला ऑर्डर किया है, पिज़्ज़ा विद बफेलो मोज़रेला चीज़। तो चीज़ बफेलो चीज़ है, इसमें बफेलो नहीं है, ठीक है। और मैंने ऑर्डर किया ये पिज़्ज़ा विद मशरूम एंड वेजिटेबल सॉस। इसका प्राइस अगर आपको बताऊँ तो ये आएगा 400 येन का, और ये वाला भी है 400 येन का। ये जो अनलिमिटेड ड्रिंक्स होती है ना, इनको आप जितना मर्जी पियो, वो दिखाता हूँ आपको सेक्शन भी। ये होता है 200 येन का बस। तो गाइस हमारे पिज़्ज़ा आ गए हैं, ये देखो ये है कार्तिक का, ये भी कार्तिक का है। कार्तिक कैसा लग रहा है ये? वेरी डिलीशियस। ओइशी? यस, ओइसो। और सो ओके, ये है वो मशरूम वाला पिज़्ज़ा जो मैंने ऑर्डर किया है। तो अभी हम अपने पिज़्ज़ा फिनिश करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो गाइस ये ना ड्रिंक सेक्शन है, यहाँ पे आप हॉट ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोई से भी ले लो। तो जैसे अब मैं ले रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो साफ ग्लास ऐसे ग्लास लेना है साफ। तो चलो अब इसको ड्रिंक लेते हैं, यहाँ पे ये ड्रिंक। तो मैं लेता हूँ जैसे ये फैंटा है ना, फैंटा लेता हूँ, कोका कोला लेता हूँ। अब 4 कलर हो गए हमारे पास, ब्लैक रेड ऑरेंज ग्रीन। चलो इतादाकी मास करो। ओके। क्या है? This is buffalo cheese, very thick. Is there buffalo in it? No. It's extracted, made from buffalo milk. ओके ब्रो, तो कैसा था खाना? पिज़्ज़ा कैसा था? Tasty. टेस्टी था। Yeah, and with unlimited drinks. अनलिमिटेड ड्रिंक्स, बहुत अलग अलग तरह की ड्रिंक्स पी हमने, मज़ा आया। और ज़्यादा महंगा भी नहीं था, 200 येन का होती है वो ड्रिंक्स, है ना? हाँ, अगर आप जापान आ रहे हो और आपको सस्ता खाना है तो साइजेरिया yes, is a good option. yes. So bro, you were eating vegetarian, I also ordered vegetarian, you also ordered. मैंने तो आई थिंक अराउंड 3-4 महीने से मैं नहीं खा रहा हूँ नॉन वेज एंड ऑल। मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि कम ही खाऊँ, क्योंकि कुछ रीजंस हैं मेरे अपने। बट व्हाई आर यू नॉट ईटिंग? आर यू वेजिटेरियन बाय बर्थ और व्हाट? हाँ, मेरे मम्मी पापा भी वेजिटेरियन हैं, तो Okay. मैं भी वेजिटेरियन हूँ। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स सब मेरे फैमिली में वेजिटेरियंस है, तो इसलिए मैं भी वेजिटेरियन हूँ। ओके। हाँ,
तो मैं तो वेजिटेरियन खा रहा हूँ 3-4 महीने से, तो मुझे पता है कि यहाँ बहुत चैलेंज हो जाता है जापान में ना वेजिटेरियन पे रहना सिर्फ। हाँ 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 हाँ। तो जैसे मैं अगर नॉनवेज खा भी लूँ तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट यू आर अ वेजिटेरियन सिंस बर्थ। तो आपका क्या सीन है, मतलब आप कैसे मैनेज करते हो यहाँ पे? अगर आप वेजिटेरियन हैं हाँ। तो एडवाइस यही रहेगा कि आप खाना बनाना सीख के आना आते टाइम, क्योंकि यहाँ पे तो आप कुछ इतना इतना कुछ आपको मिलेगा नहीं, मतलब वेज ऑप्शंस खाना तो बहुत सारा है लेकिन आप खा नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते। हाँ। जैसे आप मैकडी में जाओ तो इतना मतलब कुछ पैर भी नहीं रख सकते, पिज्ज़ा भी हो कुछ भी हो, लिमिटेड बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। और जैसे आप कॉम्बिनी में जाओगे तो मतलब चिप्स, अगर आप चिप्स पैकेट खरीदे हो तो उसमें ना चिप्स में भी ना वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट्स रहते हैं, एक्सट्रैक्ट स्पाइसेस में भी एक्सट्रैक्ट रहते हैं, वो श्रिम्प स्क्विड उनका पाउडर रहता है। हाँ, तो ना मतलब जैसे वो हाँ। प्रॉन्स होते हैं, हाँ, हाँ, उनको हाँ। सुखा के हाँ, हाँ, पीस हाँ, के उसका हाँ। चूड़ा बना के हाँ, वो हाँ, चिप्स में डाल देते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, तो यहाँ exactly। बचना तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, तुमने हाँ, खा ही लिया होगा कहीं ना कहीं, तो मुझे पक्का हाँ, पता एक बार तो है। हुआ है। अगर Right। वेजिटेरियन वाले को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हाँ। तो एडवाइस यही रहेगा कि थोड़ा आप कुकिंग सीख के आओ, नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आप कुछ खा नहीं सकते। सो व्हाट डू यू कुक एट होम, क्या बनाते हो? Usually, like I make like with lentils. Like I have lentils at home. ओके So I make दाल बनाता हूँ, चपाती बनाता हूँ, ओके। और जीरा राइस राजमा छोले। हाँ Okay। हाँ हाँ हाँ, मेरा भी यही है। जीरा राइस हो गया, हाँ, जो टोमेटो राइस हो गया, राइस डिफरेंट अलग अलग टाइप्स के राइस बनाता हूँ। ओके। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारा एक्सपेंसेस कितने आ जाते हैं महीने का? जैसे तुम वेजिटेरियन ही खाते हो तो फिर एक्सपेंसेस आई थिंक थोड़ा चेंज होगा। जैसे रेंट कितना है तुम्हारा फुकुई में? मैं वही डिपेंडिंग जिस जहाँ पे रह रहे हो तो वहाँ की रेंट अलग रहते हैं। जब मैं फुकुई में रहता हूँ ना तो हाँ, मेरी रेंट बहुत कम है, अच्छा। जैसे 30,000 येन है, एवरेज होता है 30। यानी 18,000 हाँ INR। हाँ हाँ हाँ। तो और मैं वेजिटेरियन तो बाहर कुछ इतना खा नहीं सकता हूँ, तो हाँ, मेरे बाहर इतना मैं खाता नहीं हूँ, तो वो वाला कुछ है नहीं। फुकुई में ना थोड़ा मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आती है। इलेक्ट्रिसिटी अराउंड मेरा मतलब समर में मेरा 2,000 येन आएगा, और विंटर में मेरा 7-8 हज़ार येन आएगा। अच्छा। हाँ, और तो विंटर में ज़्यादा क्यों आएगा? क्योंकि विंटर में ना बर्फ़ गिर गया वहाँ पे, ओके। तो बर्फ़ गिरता है तो यहाँ पे एसी में ही दोनों ब्लोअर, और मतलब भाई ने बताया कि ब्लोअर और हाँ, एसी हाँ, है। हाँ। तो मतलब बर्फ़ गिरेगा तो ठंडा मतलब रूम को गर्म रखने के लिए तो हमें तो कुछ वो हॉट वाला हाँ, मोड ऑन कर दो। हाँ, पूरा दिन वो चलता ही रहेगा, तो उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आएगा। और मतलब जैसे बर्तन धोने के लिए या फिर हाथ साफ करने के लिए तो उसके लिए भी गर्म पानी चाहिए, तो वो टेम्परेचर हम ओके, इंक्रीज ओके। करेंगे। नॉर्मली 37-38 ठीक है रहेगा, लेकिन विंटर्स में 43-44 रखेंगे, तो वो उसके लिए उस कारण गैस का बिल भी बढ़ा रहेगा। हाँ, तो फिर मतलब महीने का खर्चा कितना हो जाता है रेंट मिला के? रेंट मिला के सब मेरा 65 to 70,000 येन आएगा। 60 to 70,000। ओके। हाँ, वो भी वेरी करेगा क्योंकि मैं इतना बाहर खाता भी नहीं। बाहर हाँ। खाने में खर्चा ज़्यादा हो जाता हाँ है। हाँ। एक और बात, वेजिटेबल्स थोड़ा कंपेरेटिवली मतलब महंगा इंडिया से कंपेयर करो किसी में बहुत ज़्यादा महंगा है। Correct। तो मीट से ज़्यादा महंगा है, तो उस कारण ना अगर आप वेजिटेरियन है तो आप सब्जियां है तो खरीदना ही पड़ेगा ना, तो आपकी एक्सपेंसेस उसमें भी वेरी करेगा। बढ़ अगर आप जाएगा। बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स खाते हो जैसे मेरी तरह, मंथली एक्सपेंसेस बढ़ बढ़ जाएंगे। जाएगी। हाँ। यार अभी आके फिर से बैठ गया हूँ क्योंकि ठंड बहुत हो रही है ना। हाँ। अभी क्या है कि शाम हो गई है, तो सूरज देवता भी चले गए हैं, तो ठंड हाथ कँपा रहे हैं, तो बार बार बैठ रहे हैं उठ रहे हैं ताकि थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। अच्छा, तो मुझे एक बात पूछनी है तुमसे कि तुम यहाँ पे आए हो तो तुम्हें जो पढ़ाई होती है, तुम जापानीज सीख रहे हो, बट जैसे बहुत लोग होंगे जो जापानीज बिल्कुल नहीं आती, ऐसे लोग भी हैं क्या हाँ है, जिनको बिल्कुल नहीं आती नहीं है, और पढ़ भी नहीं रहे हैं? पढ़ भी रहेंगे। अच्छा। तो मतलब सब लोग एक ही साथ क्लास में बैठते हैं, हाँ हाँ हाँ। तो फिर वो पढ़ाई कैसे होती है, इंग्लिश में या जापानीज में? अब वो प्रोफेसर के हिसाब से मतलब वो डिपेंड करता है प्रोफेसर पे। अच्छा। जैसे कुछ प्रोफेसर ना हमें नोट्स देगा, मतलब मटेरियल देगा इंग्लिश में, हमें पढ़ के क्लास अटेंड करना है। ओके। तो वो मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि वो मटेरियल जो है थोड़ा सा हाई लेवल रहेगा। अभी मास्टर्स मटेरियल है ना, तो थोड़ी हमारी बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर बेसिक स्ट्रांग हो भी हो फिर भी थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो
वो उस केस में हम प्रोफेसर क्लास के बाद प्रोफेसर को मतलब प्रोफेसर से मीट करके क्वेश्चंस डाउट्स वो सभी एक्सप्लेन करवाना पड़ता है बाद में। तो वो एक टाइप है। दूसरी प्रोफेसर्स क्या करते हैं मतलब नोट्स देते हैं, हैंड रिटन नोट्स देते हैं इंग्लिश में, और एक टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करते हैं। तो वो हम सेल्फ स्टडी करके फिर वो जापानीज़ मतलब क्लासेस अटेंड करके फिर बाद में क्लास के बाद डाउट्स पूछना, वो एक दूसरी टाइप। और तीसरा टाइप होता है प्रोफेसर ना जापानीज़ सेम टॉपिक जापानीज़ में भी एक्सप्लेन करेगा और इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करेगा। तो वो एक और टाइप है, वो प्रोफेसर पे डिपेंड करता है। जनरली मास्टर्स प्रोग्राम में रिपोर्ट बेस्ड रहेगा पूरा, अब सो कोई रिटन एग्ज़ाम ऐसा कुछ नहीं रहेगा। हर वीक आपको एक नए मतलब कोई ना कोई रिपोर्ट रहेगा, नहीं तो प्रेजेंटेशन रहेगा। तो आप प्रेजेंटेशन इंग्लिश में दे सकते हो आप, क्योंकि अगर प्रोफेसर आपको एक्सेप्ट कर रहा है तो ही नोज दैट ही अज्यूम्स दैट यू माइट नॉट नो द लैंग्वेज, सो इट्स फाइन। अगर आप प्रेजेंटेशन इंग्लिश में देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो क्लास में जापानीज लोग भी बच्चे हाँ, होते हाँ, हैं, हाँ, इंडियंस भी होते हैं, अलग कंट्री के भी होंगे, तो सारे एक साथ ही बैठते हैं। हाँ, सब जापानीज लोग और इंटरनेशनल लोग सब एक ही क्लासरूम में बैठते हैं। तो जो वो पढ़ाता है टीचर, हाँ। तो वो अगर इंग्लिश में पढ़ाता है तो फिर जापानीज लोगों को समझ नहीं आता होगा, और जापानीज में पढ़ा रहा है तो इंग्लिश वालों को समझ नहीं आता है, तो फिर क्लास होती कैसे है? वही मतलब एक जैसे मैंने बोला कि वो में एक प्रोफेसर मतलब सेम टॉपिक को जापानीज में भी बोलता है और इंग्लिश में भी बोलता है। तो फिर कैसे होता है मतलब कि जैसे दोनों लोग बैठे हैं जापानीज भी है, तो जब वो इंग्लिश में बोल रहा है तो फिर जापानीज जिनको नहीं आती वो क्या करते हैं उस टाइम पे? बैठे रहते हैं? हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहेगा, मतलब अच्छा हर 2 मिनट्स को स्विच करेगा। ओ, तो लैंग्वेज स्विच करेंगे तो हाँ, क्योंकि जब वो इंग्लिश बोल रहे हैं हाँ, तो हाँ, जापानीज लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा, हाँ, तो वो खाली है मतलब एक तरह से। हाँ। ओके, अब जैसे मतलब कुछ लोग रहते हैं ना, मतलब नोट्स बनाते हैं उस टाइम पे। अच्छा तो जब जापानीज में जब एक्सप्लेन करता है तो तब वो लोग सुनते हैं, और जब इंग्लिश में स्विच करते हैं तो वो लोग जापानीज में नोट्स बनाते हैं। मतलब जो भी उन्होंने सुना है ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम, तो उसके नोट्स लिखते हैं। ओके, तो वैसे रहते हैं। हाँ, तो मतलब अगर किसी को जापानीज नहीं आती तो वो यहाँ आके पढ़ सकता है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट? हाँ, या है? हाँ, मतलब थोड़ी सी अगर आपको लैंग्वेज नहीं है तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल अभी अवेलेबल है ऑनलाइन पे, और प्रोफेसर भी आपको मतलब मटेरियल प्रोवाइड करेगा ना। तो हाँ, मतलब आप डाउट्स भी इंग्लिश में पूछ सकते हैं और एक्सप्लेनेशन आपको रिटर्न इंग्लिश में ही मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि आप पढ़ नहीं सकते, बट हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है ना, क्योंकि भाषा नहीं है। तो आपने क्या ग्रेजुएशन में क्या किया? बीटेक मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया था। ओके। अब मास्टर्स अभी स्विच किया मैंने। ओके, अब देखो क्योंकि शाम हो रही है ना, तो अब ये लोग भी सब जा रहे हैं अपने अपने घर। अभी तक सारे बच्चे खेल रहे थे, अब सब वहाँ पे अपना वाइंड अप करना शुरू कर रहे हैं। बात ध्यान रखना कि ईजी नहीं रहेगा, कभी भी ईजी नहीं रहेगा स्टडी अब्रॉड। हाँ, ये तो है। मतलब मैंने कभी की नहीं है स्टडी अब्रॉड, बट हाँ मुझे पता है बहुत चैलेंजेस आते हैं। मेरा एक और फ्रेंड है यूके में, उसको भी बहुत चैलेंजेस है, भाई को भी बहुत चैलेंजेस है। तो चैलेंजेस बहुत आते हैं। अगर सोचोगे कि भाई सिर्फ पढ़ाई करनी है बाहर जाके, ऐसा नहीं होता, सारी चीज़ें खुद ही करनी पड़ेंगी। तो फिर अब चलें स्टेशन की तरफ, अंधेरा भी हो रहा है, 4:30 हो गए ना। भाई बहुत बिजी है आजकल, तो आपने देखा है थोड़ा। हाँ, वो रूम चेंज का सीन भी चल रहा है, और भाई भी बहुत बिजी हो रहा है। तो मतलब थोड़ा दूर है टोक्यो से, मतलब चीबा में रहता है भाई। तो फिर भी मुझे टाइम थोड़ा like he allotted some time for me, and no, he's very kind. yeah. तो मिलके भी मुझे बहुत खुशी हो रहा है। हाँ, same here. Feelings are mutual. Yeah. So, thanks for coming. So let's go towards the station. Yes. Yeah. Sure. Because tonight you have a bus to catch. Yeah. मैं अभी फुकुई में जा रहा हूँ। रात को जा रहा है बस से। कितने घंटे का ट्रैवल है? 10 घंटे का ट्रैवल। 10 घंटे। तो अभी चलो फिर, तुम्हारा कॉइन लॉकर से सामान ले लें। हाँ। चलो। पहली बार यूज़ कर रहा हूँ। ओके। तोरीदासु। तो दिस इज़ फॉर कीपिंग, दिस इज़ फॉर टेकिंग आउट। IC カードをタッチしてください。荷物を取り出してください。ご利用ありがとうございました。तो इसका फेयर कितना था? 500 येन। सस्ता भी है। हाँ देखो, सस्ता वाला भी है, 400 येन का भी है, और अलग अलग प्राइस है, साइज़ के हिसाब से मैटर करता है। जैसे ये बहुत बड़ा वाला है, ठीक है, तो ये इसका 700 येन है। तो इस कॉइन लॉकर को कैसे यूज़ करते हैं, किस दिन मैं अगले एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा फिर कभी। तो अभी कार्तिक को सी ऑफ करते हैं, अब उसके जाने का टाइम हो गया।
तो थैंक्स ब्रो फॉर कमिंग, Thank you, इट वाज नाइस मीटिंग यू थैंक यू एंड लेट्स मीट अगेन समडे. श्योर श्योर हमने लाइन तो एक्सचेंज कर ही लिया हाँ, है, राइट? लेट्स साइन ऑफ हियर. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. नहीं, यू विल सी मी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बाय टेक केयर हैव अ गुड डे बाय बाय